चलिए अब हम लोग देखते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है और इसका स्टेटमेंट क्या है और इसको प्रूफ कैसे किया जाता है। आइए, पाइथागोरस थ्योरम क्या है। ये थ्योरम आपसे ये कहती है, स्टेटमेंट इसका ये है, स्टेटमेंट है इसका कि इन राइट एंगल ट्रायंगल, in right angle triangle square of largest side is equal to sum of squares of other two sides। तो ये थ्योरम का स्टेटमेंट ये है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, स्क्वायर ऑफ साइड इन फ्रंट ऑफ एंगल 90 डिग्री इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। तो ये इसका स्टेटमेंट है। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है, जैसे अगर हमारे पास में एक ट्राइंगल है राइट एंगल ABC और ये एंगल 90 है, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। तो आप ये भी लिख सकते हो कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस is equal to sum of square of other two sides। ऐसे भी लिख सकते हो। अगर हम इस स्टेटमेंट को इस ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग लिखना चाहें तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है BC का स्क्वायर, अदर टू साइड्स हैं AB और AB का स्क्वायर, AC का स्क्वायर और ये प्लस। तो ये प्रूफ करके दिखाना है हमको। तो पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट अच्छे से आप देख लीजिए। चलिए अब इसको प्रूफ करते हैं। ये टारगेट है, इसको प्रूफ करना है। ये मैंने ट्राइंगल लिया ABC, ये 90 डिग्री एंगल है। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने AD। तो अब आप देखिए कि हमारे सामने एक ट्राइंगल है जिसका नाम है ABD। और एक ट्राइंगल है अपने पास में ABC। मतलब हम ABD ट्राइंगल को कंपेयर कर रहे हैं ABC के साथ। अलग अलग डायग्राम बना ले जिससे कि आपके लिए आसान हो जाए। तो देखो इस वाले ट्राइंगल में ये एंगल 90 है, तो इस वाले ट्राइंगल में ये एंगल 90 है। दोनों ट्राइंगल को कंपेयर कर रहा हूं। इस वाले ट्राइंगल में एंगल B है, तो इस वाले ट्राइंगल में एंगल B है। तो अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। यानी इस वाले ट्राइंगल का जो एंगल बचा वो ये है। इस बचे हुए एंगल का नाम क्या है? BAD। और यहाँ पर जो बचा हुआ एंगल है वो ये है, ये हो जाएगा BCA। तो ये बराबर हो जाएगा। ये लॉजिकल है, ये भी लॉजिकल है, इसलिए ऐसा हो जाएगा। तो इससे ये पता चल गया कि जो ट्राइंगल ABD है वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल ABC के। सिमिलर ट्राइंगल हो गए भाई।
तो सिमिलर ट्राइंगल्स की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर मैंने 90 डिग्री के सामने वाला ए बी लिया, तो इस वाले ट्राइंगल में 90 के सामने वाला क्या ले लिया जाए, बी सी। फिर यहाँ पर एंगल बी के सामने हमने लिया ए डी, यहाँ पर एंगल बी के सामने क्या हो जाएगा, ए सी। फिर ट्राइंगल बी ए डी के सामने लिया बी डी, तो उसका बी ए डी का इक्वल साथी कौन था, बी सी ए, उसके सामने आ गया ए बी। ये सिमिलर ट्राइंगल से आ गया। अगर हम ये वाला पेयर ले लें तो ए बी बाई बी सी और बी डी बाई ए बी, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। ये इक्वेशन 1 आ गया। अब हम इधर वाला ट्राइंगल लेते हैं ए डी सी और उसको पूरे ए बी सी के साथ कंपेयर करते हैं। तो ट्राइंगल है ए डी सी, ए डी सी, और इसके साथ में कंपेयर करेंगे ए बी सी को। ये 90 डिग्री, चलिए कंपेयर करते हैं। इस वाले ट्राइंगल के पास एक एंगल 90 डिग्री है, तो उधर वाले के पास भी 90 डिग्री है। इस वाले ट्राइंगल के पास एंगल सी है, उधर भी एंगल सी है, कॉमन है। तो जब ट्राइंगल के दो एंगल्स बराबर है तो तीसरा भी बराबर होगा। तो इस वाले ट्राइंगल का एंगल डी ए सी बराबर हो जाएगा इस वाले ट्राइंगल का एंगल सी बी ए, सी बी ए। अब जब ये तीनों एंगल बराबर हो गए तो ट्राइंगल ए डी सी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए बी सी के। तो फिर से फंडा लगा दिया जाए कि करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे। तो यहाँ पर 90 के सामने है ए सी, यहाँ 90 के सामने है बी सी। कॉमन एंगल ये सी और सी कॉमन था, यहाँ पे सी के सामने है ए डी, यहाँ पे सी के सामने है ए बी। और डी ए सी एंगल का साथी था ए बी सी, डी ए सी एंगल का साथी था ए बी सी, तो डी ए सी एंगल के सामने है सी डी, और यहाँ पर ए बी सी के सामने है ए सी। अब अगर हम ये वाला पेयर ले लें तो देखते हैं क्या बनेगा। तो आएगा ए सी के साथ है बी सी और सी डी के साथ है ए सी। तो ये आया ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू सी डी। ये इक्वेशन 2 आ गया। अब हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं। तो फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट वाली इक्वेशन है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी और बी डी, और सेकंड है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू सी डी। ऐड किया जाए तो ये आएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बी सी बी डी प्लस बी सी सी डी। ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर, बी सी कॉमन है राइट हैंड साइड में, अंदर आ जाएगा बी डी प्लस सी डी, और बी डी प्लस सी डी, ये देखिए बी डी प्लस सी डी हो जाएगा बी सी। तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी, और ये कंप्लीट ब्रैकेट बी सी। तो ए बी स्क्वायर
प्लस का AC² इज इक्वल टू BC²। यही हम लोगों को प्रूफ करना था। तो पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट और उसका क्या डेरिवेशन है ये हम लोगों ने किया, और इसी थ्योरम पर अब आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स मिलेंगे। तो इस पूरी थ्योरम को आप समझिए, जहाँ जो डाउट हो पूछिएगा। थैंक्स टू ऑल।